Students, we are on the exercise of chapter number 10, drug addiction. Now we have done the vocabulary words which might be difficult for you and which are also mentioned at the end of the chapter text. Now we are moving towards the comprehension question. Let's see what is the first question. The first question is, what are the effects of drug addiction? So here, the effects of drug addiction can be visually be seen on psychological, physical, social life of a drug addict. In order to have a clear picture of the effects, let's discuss them one by one. Students, हमसे राइटर ये पूछ रहा है कि एक ड्रग एडिक्ट की जिंदगी कैसे अफेक्ट होती है. सो हमने उसको ये आंसर दिया कि हम एक ड्रग एडिक्ट की जिंदगी पे ड्रग्स के असर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. 3 तरीकों से उसकी जिंदगी अफेक्ट होती है. द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. लेट्स सी कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं और क्या-क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आती हैं. साइकोलॉजिकल, एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग हैज अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द माइंड एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द एडिक्ट. माइंड और साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द एडिक्ट को इंपैक्ट करता है, यानी उसको ये सीवियरली अटैक करता है. द इफेक्ट इंक्लूड वाइल्ड मूड स्विंग्स, यानी कि उसको जल्दी गुस्सा आ जाना, डिप्रेशन, एंजाइटी, वायलेंस एंड अ डिक्रीज इन जॉय फ्रॉम एवरीडे लाइफ. उसकी जिंदगी से, रोजमर्रा की जिंदगी से खुशी खत्म हो जाती है, वायलेंस क्रिएट हो जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है ड्रग एडिक्ट को. तो ये वो वी कैन से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो एक ड्रग एडिक्ट के एडिक्शन के बाद उसकी जिंदगी में नजर आते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सोशल इफेक्ट्स कि सोशली कैसे एक ड्रग एडिक्ट की जिंदगी अफेक्ट होती है. सोशल इफेक्ट्स आर द प्रैक्टिस ऑफ ड्रग addiction has a direct impact on addict social life in a number of ways, like conflict and breakdowns in communication with family members and friends can be more common. कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो सोशल लाइफ अफेक्ट होती है ड्रग एडिक्ट की, वो उसका कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स. फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के दरमियान एक ड्रग एडिक्ट का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. वक्त के साथ साथ जितनी वो ड्रग में इंडल्ज होता है उतना ज़्यादा गैप भी बढ़ जाता है. द इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स कैन कॉज यू टू डू थिंग्स यू माइट नॉट यूजुअली डू. कुछ ड्रग्स का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आप वो बातें भी या वो काम भी कर जाते हैं जो कि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में नहीं करना चाहते. यू माइट ऑल्सो बी पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क ऑफ ओवरडोजिंग. कभी कभी आपको इतनी ज्यादा तलब होती है कि आप ओवरडोज ले लेते हैं जो कि आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है. हैबिचुअल ड्रग यूज कैन prevent you from focusing on your responsibilities like homework or concentrating in class. As a student, drug use हमें इस तरह से socially interrupt कर सकता है कि हम अपनी responsibilities को भूल सकते हैं. like हम homework करना छोड़ दें या हम अपनी क्लास में बैठे. if I'm an addict तो मैं ज़्यादा concentrate नहीं कर पाऊंगा, मुझे concept नहीं clear होंगे, मुझे टीचर की बात समझ नहीं आएगी. तो ये basic जो हैं वो effects हैं, social effects हैं जो drugs cause करती हैं. रेगुलर ड्रग यूज कैन बिकम एक्सपेंसिव. इसके बाद आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे, क्योंकि ड्रग्स कोई सस्ती थोड़ी होती हैं, ड्रग्स तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी. पीपल हु आर एडिक्ट टू ड्रग्स माइट ट्राई इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट. और वो लोग जो कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, मिडिल क्लास से लोग होते हैं, वो उनसे ड्रग्स के पैसे तो पूरे होते नहीं हैं, फिर वो इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, जैसे कि चोरी या वो दूसरों के मुख्तलिफ और इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं. स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर मनी ऑन ड्रग्स माइट नॉट लीव मच मनी टू कवर योर लिविंग एक्सपेंस. जब आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मनी ड्रग्स पे लगा देते हैं तो अब आपकी जो सोशल ज़िंदगी है वो अफेक्ट हो रही होती है और आप अपने इवन के खाना पीना भी पूरा नहीं कर सकते. लाइक आप रेंट नहीं पे कर सकते, फूड नहीं पूरा कर सकते, यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं कर सकते. इफ यू कांट पे दीज नेसेसरी कॉस्ट, अगर आप जिंदगी में ये चीजें नहीं अदा कर सकते, यू कुड गेट इवन किक्ड आउट ऑफ योर. और अगर आप ये चीजें पूरी नहीं कर सकते तो इवन कि आपको अपने घर से भी निकाल दिया जाता है आखिरकार, जब आप ड्रग एडिक्शन नहीं छोड़ते. सो स्टूडेंट, ये थे कुछ सोशल इफेक्ट्स जो कि एडिक्ट की जिंदगी में उसको सामना करना पड़ता है. इन इफेक्ट्स का इस तरह से उसकी जिंदगी अफेक्ट होती है. चलिए हम अपने तीसरे वी कैन से कैटेगरी की तरफ जाते हैं कि फिजिकली क्या चेंजेस आती है एक ड्रग एडिक्ट की जिंदगी में ड्रग एडिक्शन के बाद. द थर्ड वन इज फिजिकल इफेक्ट.
Drugs not only have an influence on the mind but also responsible for the terrible health of the addict. Drugs ना सिर्फ आपके माइंड पे अफेक्ट करते हैं बल्कि आपकी जिंदगी में आपकी जो फिजिकल सेहत है, जो जिस्मानी सेहत है, उसको भी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं. फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एडिक्शन इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस एंड अदर इलनेस, हार्ट रेट irregularities, heart attack, respiratory problems such as lung cancer, breathing problems, abdominal pain, vomiting, constipation, diarrhea, kidney and liver damage, stroke, brain damage, changes in appetite, body temperature and sleeping patterns. So students, these are all the effects of drugs on your physical health. कि आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लग जाती हैं जो कि हमने क्वेश्चन के आंसर में देखी, जिसमें डायरिया है, आपकी नींद ख़त्म हो जाती है, आपका वेट लूज हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, आपका फिजिकल वो कहते हैं कि वो लागर हो चुके होते हैं, आप ज़िंदगी में सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं. तो ये फिजिकल हालत में, ये आपकी बॉडी पे ये चेंजेस आती हैं ड्रग के यूज़ की वजह से. Students, we are on the comprehension question and we are doing the second question. Let's see what is the second question. What are the causes of drug addiction? The causes of drug addiction are numerous. Some of the most important are the following. Students, we also divide the causes into two different categories, the psychological and environmental categories. Let's see what are the psychological causes of drug addiction. A mental illness such as depression, inability to connect with others, lack of friends, poor performance at work or school, and poor stress coping skills are some of the psychological causes of drug addiction. Depression की वजह से, लोगों के साथ मिलने जुलने ना मिलना जुलना, फ्रेंड्स की कमी की वजह से, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क की वजह से, और स्कूल में आप जो है ना, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपको बार बार बुली किया जा रहा है. तो इन सब कॉजेज से छुटकारा पाने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कभी कभी एक इंसान ड्रग्स की तरफ जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कॉज है. ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी में. कुछ लोगों को इस तरफ धकेल दिया जाता है कि वो ड्रग्स लें. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल. A person environment can be a part of what causes drug addiction. Drug addiction is more common in environment where drug abuse is seen or where it is seen as permissible. Children who grow up in homes with drug addicts are often become drug addicts themselves. Other environmental factors include participation in sport where performance enhancing drugs are encouraged, a peer group that use or promote drugs, people of lower socioeconomic status are greater risk of drug addiction. So students, environmental factors में drug addiction का जो causes हैं उसमें ये है कि वो लोग जो drug addiction के environment में रहते हैं, या वो लोग जो उन areas में रहते हैं जहाँ पे drug addiction ज़्यादा की जाती है, वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं. वो ज़्यादा चांसेस हैं उनके कि वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाए. या वो बच्चे जिनके घरों में ड्रग एडिक्ट्स मौजूद हैं, जिनके घर वालों में से कोई ना कोई ड्रग एडिक्ट्स है, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाए. फिर स्पोर्ट्स की में, क्योंकि ड्रग जो है वो वक्ती आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देते हैं, तो कुछ स्पोर्ट्समैन भी जो है वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, लेकिन बाद में वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो ड्रग के एडिक्ट्स बन जाते हैं. फिर ऐसे इन्वायरमेंट जो है जहाँ पे जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ पे ड्रग्स की तरफ, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं होता, चेक एंड बैलेंस मेंटेन नहीं होता पुलिस से या डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से, तो इसकी वजह से ड्रग्स की रेगुलेशन होती है जो आम हमारी यूथ में रेगुलेट कर जाता है. तो ये कुछ इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं जिनकी वजह से ड्रग एडिक्शन हमारी सोसाइटी में पाई जाती है. Students, we are on the question number 3 and let's see what is third question. The question is, what important role do rehabilitation centers plays to control drug addiction? So we can answer this question in this way, that rehabilitation center cures the drug addicts. They keep an eye on the victim and guide them properly. So student writer is asking कि rehabilitation centers का क्या काम है. तो rehabilitation definitely एक ऐसे hospital type structures होते हैं जहाँ पे drug addicts को रखा जाता है. वहाँ पे medical facilities के साथ साथ drug addicts को काउंसल भी किया जाता है, को जिंदगी या हेल्दी जिंदगी के बारे में मोटिवेट किया जाता है, कि हेल्दी जिंदगी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है वहाँ पे. So this was all in this question. I hope you understand this question. Let's move to question number 4. Student, we are on question number 4 and question number 4 is, what is the role of counseling in preventing drug addiction? Counseling is very important for the treatment of drug addicts. It should be continued even after the patient is cured. It prevents the patient from returning back to
vicious disease again. स्टूडेंट्स, यहां पे राइटर पूछ रहा है कि काउंसलिंग क्यों ज्यादा जरूरी है। तो हमने फोर्थ पैराग्राफ में देखा था कि काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्रग एडिक्शन की लाइफ में, क्योंकि काउंसलिंग ही उसे मोटिवेटेड रखती है टुवर्ड्स हेल्थी लाइफ या फैमिली लाइफ में। और ये काउंसलिंग जो है वो ड्रग एडिक्शन की रिकवरी, एक ड्रग एडिक्ट अगर रिकवर कर जाता है काउंसलिंग के बाद, तो उसको रिकवरी के बाद भी ये जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा चांस होता है कि ड्रग एडिक्ट वापस ड्रग्स की तरफ चला जाए। तो ये काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि ड्रग एडिक्ट की लाइफ में इसको थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रखना चाहिए। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज why do family feels reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers? This question can be answered in this way, that drug addicts are a source of disgrace to their families. Therefore, the families do not take the drug victim to rehabilitation centers. They fear that the people might know about them. सो स्टूडेंट्स, हमारी सोसाइटी में क्योंकि ड्रग्स एडिक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको मुआशरे में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको मुआशरे में किसी भी मकाम पे नहीं रखा जाता, तो इसलिए जिन फैमिलीज के अंदर ड्रग एडिक्ट्स मौजूद होते हैं वो उनको मोस्टली घरों से निकाल देते हैं। उनको वो के बजाय कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स लेके जाएं, वो उनको घरों से निकाल देते हैं। अब वो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाने से रिलक्टेंट क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब सोसाइटी को ये पता चलेगा कि उनकी फैमिली में एक ड्रग एडिक्ट है, तो ये उनके लिए बेइज्जती का बाइस है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज। ये एक डिजीज है जो लोग जो अपने रियलिटी से या वी कैन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए अपने माइंड को कंफर्ट करने के लिए यूज करते हैं। कुछ लोग इसका शिकार हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके साथ अपना अच्छा रवैया रखें और उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की तरफ लेके जाएं, ना कि हमें उनसे शेम फील करनी चाहिए या ना कि हमें इस बात में कोई रिलक्टेंसी फील करनी चाहिए कि ये लोग जो है हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। Students, we are on the last question of comprehension question. Let's see what is the question number 6. What are the responsibilities of the families to ensure the complete recovery of such patients? यहाँ पे such patient means drug addicts. The families should take the drug victims to the rehabilitation centers. कि families को सबसे पहले drugs addicted person को rehabilitation centers की तरफ लेके जाना चाहिए और वहाँ पे उनको दाखिला दिलाना चाहिए। Then after their recovery, they should keep an eye on them. They should also be continue to seek the doctors and advice in this divorce. Student, we are on the last question of comprehension question, and the question is, what are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of such patient? यहाँ such patient से मुराद drug addicts हैं। तो students, we can answer this question in this way, that the family should take the drug victims to the rehabilitation center. सबसे पहले families को drug victims को rehabilitation centers में लेके जाना चाहिए। Then after their recovery, they should keep an eye on them. They should also continue to seek doctors' advice in this regard. तो स्टूडेंट्स के एक ड्रग विक्टिम को फैमिलीज को सबसे पहले रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिट करवाना चाहिए। उसके बाद अगर वो ड्रग एडिक्ट लकीली रिकवर कर जाते हैं तो उसके बाद भी उन पे नजर रखनी चाहिए कि क्या वो दोबारा इस किस्म की एक्टिविटीज में मुब्तला तो नहीं होंगे। ये नहीं है कि एक ड्रग एडिक्ट रिकवर करके आ गया और बस उसको जो है ना उसको दोबारा मुआशरे में छोड़ दिया। नहीं, बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली प्रूव है कि ड्रग एडिक्ट्स ज्यादा टेंट करते हैं कि दोबारा वो रिलैप्स कर जाएं उस कंडीशन में जिसमें वो पहले थे। तो हमें उसके लिए उन ड्रग एडिक्ट्स पे अपनी एक आई मेंटेन करनी चाहिए, यानी उन पे नजर रखनी चाहिए और उनको बार बार डॉक्टर्स के पास लेके जाना चाहिए उनकी काउंसलिंग के लिए। So this was all the question answers section of this chapter number 10, drug addiction. I hope you understand the answer of these questions. Let's move to the next question.